करना चाहिए इस मुद्दे पे। जैसे टीएन ने बताया है ग्रेड सिस्टम में, उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहिए कि 3 ग्रेड सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, पर उसके बाद भी बहुत से बच्चों को इसमें वैचारिक मतभेद होगा। मेरे रिलेटिव हैं जो एक लॉ स्टूडेंट है, अगर उनका 75% आता है और उन्हीं की किसी फ्रेंड का 74% भी आता है, तो उसमें भी एक लेवल का मतभेद होता ही होगा। मुझे जो लगता है और भी अगर अपने स्टेट के कोई स्टूडेंट की बात करूँ मैं, कोई 10th का स्टूडेंट है, तो उसके 90% है और उसके फ्रेंड के 94% है, तो मोस्टली 94% वाले को ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलेगी। तो हमें ये सब छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखकर इस बात पे बात करनी चाहिए। Dhananjay Dev ji, any points on flow? जी रेड्डी जी। मैम आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ओह आई एम सो सॉरी। मैं विप्लव कुमार देव जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि परसेंटेज सिस्टम जो है वो बच्चों के में एक केओस क्रिएट कर रहा है, उनके माइंडसेट में कंपटीशन ला रहा है, तो आप कोई बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर सकती हैं जिससे आप ज्यादा मेहनत करने वाले और कम मेहनत करने वाले, ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट और कम सिंसियर स्टूडेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आंसर भी वाजिब। ओके, धन्यवाद विप्लव देव जी। एनी अदर पॉइंट्स ऑन फ्लो? Seeing none, next speaker please. और भूपेश जी, थोड़ा जल्दी बताया कीजिए भूपेश जी। To start my speech, or can I question YS Reddy ji on his statement? You are quite late for any question to YS Reddy ji. उनकी स्पीच तो पहली स्पीच थी आई गेस। नो सर, इन्होंने जो अभी तुरंत स्टेटमेंट दिया उस पे एक क्वेश्चन था मेरा। चलिए पूछ लीजिए, जैसे रूल्स के हिसाब से तो अलाउड नहीं है, बट पूछ लीजिए। सर मैंने क्वेश्चन ही पूछा था तो पूछ लेने दीजिए, आप क्वेश्चन ठीक रहे, आपको जवाब देना रहेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी भूपेश जी। जी आपने बात की सिंसियरिटी की, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सिंसियरिटी से ज़्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। इसी पे हम लोग मार खा रहे हैं, तो सिंसियरिटी पे ध्यान देने से ज़्यादा इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। अगर इंटरेस्ट आएगा तो सिंसियरिटी अपने आप आ जाएगी। सर आप क्या जवाब चाह रहे हैं? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मतलब आपने फैक्ट बहुत सही बोला पर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। It is not a question, it is an explanation that we need to focus on interest, building interest in students rather than increasing their sincerity towards studies. थैंक यू भूपेश जी। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मे आई स्पीक? नहीं, मैंने डेप्यूटी को बता रही है पहले, मैंने डेप्यूटी प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? हाँ, बीच में रुक गई थी मैम। ओके। सो भूपेश जी, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में आप किसी और डेलीगेट से, किसी और सीएम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, उनके स्टेट के बारे में कुछ बोलना है, अपने स्टेट के बारे में कुछ बोलना है, तो आप ये सब अपनी स्पीच में बोल सकते हैं। ओके? यस मैम। एनी पॉइंट्स ऑन द फ्लोर? यस रेड्डी जी। मैम बात यहाँ से शुरू हुई थी कि विप्लव कुमार देव जी ने ये बोला था कि ये परसेंटेज सिस्टम है विच इट इज नॉट प्रोडक्टिव, क्योंकि उसमें आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। पर उसके आंसर में मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सिंसियर है कौन नहीं, तो आप सजेस्ट कीजिए। पर आई थिंक भूपेश बघेल जी ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। आई जस्ट मीन कि इंटरेस्ट की बात तभी, सिंसियरिटी की बात तभी आएगी जब आप इंटरेस्टेड होंगे पढ़ाई में, ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं वो पॉइंट स्टेट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं तो उस चीज को दिखाने का कोई जरिया है। अगर आप परसेंटेज सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम हटा देते हैं तो दैट वाज माय क्वेश्चन। आई जस्ट मेड इट। थैंक यू। आर देयर एनी अदर पॉइंट्स ऑन फ्लो?
Saying none. Next speaker, please. हेमन जी। हेमन जी, सॉरी हेमन जी के स्पीच होते जो जो ये जो एग्जाम है हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो इसे ऑनलाइन कर देना चाहिए। पोस्टपोन करने से क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर्ड हैं वो थोड़ा और प्रिपेयर कर सकेंगे, फिर पूरे मार्क्स आ सकेंगे। जो थोड़े से प्रिपेयर्ड हैं वो भी प्रिपेयर कर सकेंगे। पोस्टपोन्ड से होगा ऐसा, बच्चे ज्यादा टाइम पढ़ने में बिता पाएंगे। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो उसे ऑनलाइन कर देना चाहिए। ऑनलाइन कर देना चाहिए, पर ऑनलाइन करते वक्त अगर बच्चा चीटिंग करे तो वो तो पास हो सकता है, पर ऑनलाइन के साथ उसे अपना स्क्रीन कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा और कैमरा भी ऑन रखना पड़ेगा ताकि टीचर की नजर उस पर रहे। धन्यवाद हेमन जी। थैंक यू। Are there any points on the floor? जी सुने आपने कहा पोस्टपोन कर देंगे, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि कब तक पोस्टपोन करेंगे? 2 साल तक खत्म नहीं हुआ तो क्या 2 साल बाद एग्जाम होगी? मैं बोला कि अगर पोस्टपोन कर देंगे, अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो ऑनलाइन करेंगे। पोस्टपोन ज्यादा देर तो कर नहीं सकते। जी सुनेवाल जी। सर तो आपको पोस्टपोन करना है या ऑनलाइन करना है? अरे मैं पोस्टपोन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो किसी ना किसी वक्त करना पड़ेगा, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो। Satisfied. Next speaker, please. Points on the floor? Okay. Bagher ji, now you have the floor. तो अभी जो सबसे जरूरी चीज जो देश और हमारे देश और शिक्षा व्यवस्था के लिए है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा लें, जो केवल ITI देती हैं, ITI देती हैं। एक सर्वे को मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। जो इंडस्ट्रियल फेडरेशन के सर्वे में ये फाइंड हुआ है कि ऐसे लोग 85% लोग ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन जिस पद के लिए वो अप्लाई करते हैं वे उसके लिए प्रोफेशनली स्किल्ड नहीं होते। इसलिए हमें प्रोफेशनली स्किल्ड लोगों को प्रोफेशनली स्किल्ड बनाने पर भी जोर देना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए ये किया है कि जो क्लास 10 और 10 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि हाई स्कूल में वे वोकेशनल ट्रेनिंग एवं टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के साथ वे ITI और हाई स्कूल बोर्ड के साथ टाई अप में वे करेंगे और इसके लिए उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। अब जहां तक बात रहती इवैल्यूएशन की, मैं ग्रेडिंग सिस्टम का साथ देना चाहूंगा, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में फिर बच्चों को परसेंटेज का स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि जो बेस्ट देगा, अगर किसी को बेस्ट चाहिए तो उसके लिए उनको बेस्ट एफर्ट्स भी डालने होंगे। तो इसीलिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में ग्रेडिंग प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हमने अपने स्टेट में लाए हैं वे हैं पढ़ाई टू हर द्वार। बेसिकली ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग करेंगे और आगे हम अपने स्टेट में क्लाउड रेडियो लाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स रेडियो के द्वारा भी पढ़ाई करेंगे। तो मेरा ये मुद्दा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, बट जो प्रोफेशनली स्किल्ड स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली स्किल्ड बनाना है, फ्यूचर के लिए रेडी बनाना है, इसके लिए हमें नई योजनाएं लाने होंगी जिससे स्टूडेंट स्किल बने, प्रोफेशनली स्किल्ड बने। जी रेड्डी जी।
मैम आपका माइक भूपेश बघेल जी, आपने आपके स्टेट टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके स्टेट से रिलेटेड एक न्यूज 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बॉटम 10 एजुकेशन सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट है उसमें बॉटम 10 में छत्तीसगढ़ है। और आपके आने के बाद आपने उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए? धन्यवाद रेड्डी जी। जी भूपेश जी जवाब दीजिए। हमने ये जो योजनाएं मैंने आपको पढ़ाया वो हमने सरकारी स्कूल एवं सभी स्कूल को सशक्त करने में और इनकी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ही किया है। हम इस पे कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन पे हम काम कर ही रहे हैं। धन्यवाद भूपेश। Any other points on flow? Seeing none. Next speaker, Madam Deputy. सर आप क्या Am I audible? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हेमंत जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। That we have to strengthen the villages. We have to better implement the 11th schedule, all the 29 subjects of the 11th schedule. We have to implement it in order to empower the villages, and this will automatically generate employment as well as it will prevent the reverse migration. And so to better implement the 11th schedule of the constitution, we have come up with a model in which I have already discussed about it, but I would like to mention it again, that in which we'll be having minimum one micro industry in our village level, one small five small industries on our block level, as well as 10 medium industries in our district level. So जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में we have about 20,000 villages and 11,000 panchayats. So you can see that how much employment are we generating with this model every year, and this is also eliminating unemployment and also generating job security. So what I feel is that we have to work with our villages, only then can we make an आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि अगर हम गांव और कस्बों को लेकर नहीं चलेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना भी नहीं देख सकते. So we have to work with our villages, empower our districts, and we need to work towards empowering the 11th schedule of our constitution into making Atmanirbhar Bharat as well as Atmanirbhar village. Thank you. Thank you, ma'am. Any points on floor? जी जयराम जी, followed by रेड्डी जी. Sorry रेड्डी जी, आपका क्या ना स्क्रीन पता नहीं क्यों बार-बार चेंज हो रहा है, तो लोग इधर-उधर भाग जा रहे हैं. जी जयराम जी पहले, उसके बाद रेड्डी. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि गांव और ये सब हर जगह हमें, तो आपका क्या राय है, किस तरीके के बिजनेस को आप प्रेफर करेंगे छत्तीसगढ़ में, या किस तरीके की चीजें शुरू हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्या किस चीज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे? To reply. Yes ma'am, please. मेरी मैपिंग में in the mapping of done by the government of Chhattisgarh, will be having mapping two wise. First will be input wise and second will be output wise. So basically in the input wise we will be having our surveys based on human resource as well as raw material. So in raw material we will automatically be able to know that on which what emphasis on what products do we need to have emphasis. Also earlier I had mentioned that we have identified 5,000 products into 500 different categories. So we'll be working on boosting MSMEs and starting up MSMEs on those products, on building of those products, and also in talking about Chhattisgarh,
as per our research and the general knowledge, Chhattisgarh is a very it is one of the biggest producers of rice, and we are producers of vegetables as well. We also have our microforest products, so and ethanol and biomass, biogas. We have our own program that is known as Narva Gurva Gurva Badhi program, in which will be Garva Badi, sorry sir, will be collecting the biomass, and then we'll be generating biogas. So we have various scopes in our state. So basically what I wanted to tell is that we have to do a research, we have to do a survey on what will be better for our state on the basis of our raw material. धन्यवाद भूपेश जी. Any other points? रेड्डी जी? जी रेड्डी जी. सर लास्ट टू लास्ट स्पीच में आपने कहा था कि आप टूरिज्म के लिए इंडिया टूरिज्म से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी मेंशन नहीं किया कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए टूरिज्म की हेल्प लेने वाले हैं. चेंज इन प्लान सर? Please to reply. Yes, please. वाइस रेड्डी जी, अगर अब हम जो हमारे पास एक्शंस हो चुके हैं उसको गिनाएंगे तो टाइम की कमी है, और वी नीड टू मेक रेजोल्यूशंस, वी हैव टू पास रेजोल्यूशंस फॉर आवर अपकमिंग फ्यूचर. अब हमारे पास के एक्शंस को अगर हम लेके फिर उसके बारे में बात करेंगे कि ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, तो वो मैं जरूरी नहीं समझा मैंने इसमें. और टूरिज्म की बात रही तो छत्तीसगढ़, वी know that tourism is an important major sector, but we with MSME, in emphasis to MSME, जो रॉ मटेरियल्स है उनको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स की इतनी अवेलेबिलिटी है तो फिर हमें MSMEs में इन रॉ मटेरियल्स का सर्वे रिसर्च करके जो मैपिंग करके फिर हम रॉ मटेरियल्स पे करें. अब टूरिज्म पे बार बार क्यों आ रही है? अभी कोविड-19 के टाइम में हम टूरिज्म को इतने अच्छी तरह से मतलब फोस्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम और MSME बस टूरिज्म की बात नहीं है, आप टूरिज्म से आगे बढ़िए. That's what I wanted to say in the last discussion. Thank you. धन्यवाद दीदी जी. Any other points on floor? Seeing none. Ma'am, next speaker, please. Then deputy, next speaker, please. Hello. Yes, sir. Heman ji. That I want to say कि बेरोजगारी अभी भी है, बहुत लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं. तो कुछ लेबरर्स और कुछ ऑफिस जाते हैं. जो अभी सरकार ने किया है कि ऑफिस जाएंगे फिर सिर्फ कुछ लोग जाएंगे, पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं की. तो मैं ये करना चाहता हूँ कि लेबरर के अकाउंट में करीब महीने का 2,000 रुपए और 2,000 रुपए और कुछ राशन दे दूं. पर ये सबके में तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, धन्यवाद. ठीक है, बताइए सर. और है. हाँ, और बताइए. और जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं आती है तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. जी. और थैंक यू. बहुत सर बस. जी सोनेवाल जी, क्वेश्चन है आपका, प्लीज. आपने कहा जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती कुछ ना कुछ करना पड़ेगा,
आपने बताया नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हम ये ऐसा कर सकते हैं कि लेबरर्स को ज्यादा नहीं थोड़ा काम मिले और कुछ पैसे कमाए। जैसे कि मैंने पहले स्पीच में कहा था कि ऑफिस वाले वर्कर्स के 40% सैलरी काट दी जाएगी और कम से कम 5,000 तक लेबरर्स को कोशिश करूंगा कि दे सकूं। धन्यवाद एवं जी। Any other points on floor? Any other points on floor? Seeing none. May NDP, next speaker, please. Yes, sir. Y.S. Reddy ji. सर मैं आप सबको पहले ये बताना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश, am I audible? Hello? Yes, ma'am. You are clearly audible. Yeah. सर मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश ऑलरेडी 5th इन टर्म्स ऑफ नंबर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ MSME इंटरप्राइजेस स्टैंड करता है। पूरी कंट्री में आंध्र प्रदेश के 5th लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSME इंटरप्राइजेस हैं, विच मीन्स कि ऑलरेडी हम ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन इज दैट जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है विच दिस इज आई थिंक विच इज वेरी यूजफुल in all the states, not only Andhra Pradesh, but मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सेक्टर है जो की ब्रांच है हर एक सेक्टर का, चाहे आप इंडस्ट्रीज को टारगेट करें या एग्रीकल्चर, हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन विल प्रोवाइड अ रियली गुड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक पॉइंट हुआ। अदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन इज आंध्र प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर एंड माइका आर फाउंड इन अबंडेंट, सो आई थिंक वो एक फैक्टर है जहाँ पे हम एज इन टू कंट्रीब्यूट इन मिशन आत्मनिर्भर भारत, वो हमारी हेल्प कर सकता है कि हम अपनी कंट्री के लिए अगर उसे यूज करें, सो फैक्ट्री सेटअप करें। सो व्हाट विल हैपन इफ वी सेटअप फैक्ट्रीज, तो जो लेबर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो यूजुअली दूसरी कंट्रीज दूसरी स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, वो अपनी स्टेट में रहकर, अपनी एरिया में रहकर उन फैक्ट्रीज में वर्क करके अपना डेली वेज बहुत कमा सकते हैं। The other point being कि जब वो फैक्ट्रीज या टूरिज्म स्पॉट्स लाइक जैसे अलग अलग हर स्टेट में टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उन टूरिज्म स्पॉट्स को अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वहां से भी इकोनॉमी में बूस्ट होगा और आई थिंक वो एक यूजफुल सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। Yes, ma'am. Are there any points on floor? जी सोनेवाल जी। आपने कहा आप टूरिज्म सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो आपका जो कंसर्न है टूरिस्ट गाइड्स की तरफ, आपको नहीं लगता कि उनकी जॉब सिक्योरिटी में थोड़ी कमी आएगी? प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी में बहुत कमी होती है गवर्नमेंट सेक्टर के। So can you repeat your question please? Yes sir. आपने कहा कि आप टूरिस्ट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो उन टूरिस्ट गाइड्स की जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉइज की जॉब सिक्योरिटी को लेके बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट जॉब्स जो सिक्योर होती हैं, जबकि प्राइवेट जॉब्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली अनसिक्योर। सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक टूरिस्ट सेक्टर में जरूरी नहीं है कि हम उसे प्राइवेटाइज करें। बेसिकली अगर आप टेम्पल्स को और पिलग्रिमेज प्लेसेस को अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। बट प्लेसेस लाइक हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, विच इज अ रियली गुड इनकम सोर्स फॉर द स्टेट। सो आई थिंक वो अगर प्राइवेट, वो ऑलरेडी मतलब है ऐसे सेक्टर में कि उसे गवर्नमेंट अप्रोच की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो जाए तो उसमें भी एक लार्ज सेक्टर है फॉर एम्प्लॉयमेंट और ऑलरेडी वो हमारे स्टेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो आई थिंक जब कोई भी टूरिस्ट प्लेस प्राइवेटाइज हो जाती है तो उसके फॉरेन टूरिस्ट कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। आई फील दिस, हमने ऑब्जर्व किया है, हम सब ने किया होगा, आई एम श्योर।
तो आई थिंक दैट्स द प्ले पॉइंट कि आप सही जगह पे आपको किस टूरिस्ट स्पॉट को प्राइवेटाइज करना है वो मैटर करता है. दैट विल चेंज द गेम. थैंक यू मैम. जी भूपेश बघेल. पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरा प्रश्न है कि आप आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी लाई थी, तो उस पॉलिसी का स्टेटस बताइए कि आपने उसमें क्या जोड़ घटाव क्या क्या किया है आपने उसमें अभी तक, स्टेटस. मैम 2006 में एक एमएसएमई की रिपोर्ट आई थी जिससे लॉ आया था जिसके हिसाब से 25 लाख, इफ आई एम नॉट प्रिसाइज, बट 25 लाख आई थिंक वो एक अमाउंट था जो कि दिया जाना था एमएसएमई के ग्रुप्स में ऑन एन एवरेज. बट अब जब नया मिशन आत्मनिर्भर के चलते जब चीजें चेंज हो रही हैं तो आई थिंक विल हैव टू इम्प्रोवाइज इट एंड मे बी सम मॉडिफिकेशंस. जी भूपेश बघेल. Need to follow up. To bring it to your notice, I am asking about the MSME policy of 2015 to 20. Ma'am, I know and I am understanding, but what I'm saying is कि 2006 में जो IT जो प्लान आया था MSME का, उस बेसिस पर अभी तक मतलब 2015 तक they were going through such MSME plans, according to which 25 lakh rupees approximately मिल रहा था. 2015 से 20 तक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ा था जिसके कारण the plan was changed and a little difference in the status was brought up. So I think वहाँ पे एक upliftment मिला था हमें sectors को जो कि है palm oil, silk and coil. वहाँ पे उन sectors को ज़्यादा exposure मिलने लगा beyond 2015. थैंक यू रेड्डी जी. जयराम जी आपको पूछ रहे थे, मैं एड्रेस किया था. मैम म्यूट है ना. मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अपने स्टेट एजुकेशन को एडवांसमेंट के लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं या क्या आपके प्लान है एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए? मैम जी रेड्डी जी जवाब दीजिए. may I answer? Yes, please. Andhra Pradesh is already a state that has been really ahead in terms of education and all. तो आंध्र प्रदेश में अभी टेम्पररी जो सिचुएशंस चल रही है लॉकडाउन के चलते उनको अगर हम कुछ वक्त के लिए साइड रखें बिकॉज at this point no other state is going to do anything for the education system right now, but what we can do is we have plans that once this, as I told you, the sectors will increase, the transportation sector will increase and the industry sector will increase, then automatically we'll get a greater amount of projects to work from foreign invaders. Like you know, जब हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अगर हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो अभी तक जो चीजें हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट्स जो हम फॉरेन कंट्रीज से ले रहे थे वो अब हमसे इंडिया से लिए जाएंगे. तो आई थिंक वो एक प्रोजेक्ट रहेगा जहाँ पे the upcoming students will get good exposure towards better platform for studying and all, because they'll get experience and acknowledgement in trading and all. So I feel that will also help. Okay, thank you. धन्यवाद. Any other question? Any other points on flow? Seeing none. Next speaker, please. Sonowal ji. So may I start? जी Sonowal ji, please. On the topic uplift employment generation from grassroots to the top level, I have divided the people in two categories who are mostly unemployed. First is below poverty line and second is middle class. Now under below poverty line, there are two types of people. First who are skilled and second who are unskilled. For skilled, for the people who are skilled and below poverty line, they can be appointed as the managers or financial workers in the farms of agro-based industries. For example, the large tea farms which Assam has in majority. And for the unskilled below poverty line, these people can be appointed as workers in the field or supervisors. Okay, and for the middle class,
the there will be a skill mapping for these groups, and jobs will be provided accordingly. And one example that I would like to give of what will be the employment status of middle class, that I wanted to show that in a video, but I'm unable to. That there is a startup in Guwahati named Innotech Private Limited. Now, what these people do, their ideology is pollution is a resource at a wrong place. Now, these people take polluted materials, like the all the people consider as waste. These people take it and extract sulfur and carbon monoxide waste out of it, and for that they have said, for that the Assam startup has funded them with 75 lakh rupees, and the central government has funded them with 5 lakh rupees as a reward. They have also won a reward in India-Israel startup competition. Now, how this affect the employment is that the plants that they are going to set up, they are on a trial basis. But now, when they will set up, it will generate employment. It will generate 2,000 employment for 2,000 people who are skilled and 5,000 unskilled labor. So it is a very good initiative taken by the Innotech Private Limited, and they are supported by the Assam government at a great extent. Thank you. धन्यवाद सोनीवाल जी. Any points on floor? जी रेडी जी. सर आप आपके टी सेक्टर के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ सेक्टर जहाँ से असम को बहुत इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो सकता है, तो आपने उसके लिए कुछ? Yes, you are right. Tea sector is a major sector in Assam. Now, since the workers who had come to Assam from various states have moved to their native states, there are a lot of vacancies. As I told in my previous speeches, that the native Assamese who have come to tea sector will be appointed as workers in the fields. And as I told in my this speech, that the managers, financial supervisors, and financial managers will be employed very soon. Thank you, sir. Are there any points on the floor? Seeing none. Yeah, Bhupesh Baghel ji. Sir, point of information to Sonowal ji. हाँ जी. Sir, as all of us know that your economy is mostly agro-based. So, what are you doing for means boosting the economy with agro-based society and empowering the villages along with it? As I told now of tea industry, tea is a major one, and now I will talk about the minor agro industries like maize, millets, cotton, and all. There are single window corridors created for the farmers whose cultivation was harvested till now, and they are selling their crops to the government at minimum support price. Now the state government is looking forward to raise the MSPs to support these farmers, and so that they can grow and they do not give up farming. So you have Sorry, delegates. जी भूपेश जी, follow up, please. Yes, sir. Free to follow. Basically, tea plantation के लिए तो Assam is very popular. So, I want to put an emphasis to the tea plantation. That what are your strategies for boosting the tea plantation sector? How will you boost your economy through tea plantation? Now, tea plantation is Assam. Tea plantation gives double benefit to Assam. First, tea plantation, the tea is sold to various countries and various states of the various states in our country. Second, tea plantations are a hotspot for the tourism in Assam. Now, as many delegates of our committee are very concerned towards tourism, I would like to say that there are many tourist guides in Assam
who guide people through the tea plantations. And the second thing is that we are not going to set up any virtual tour of tea plantation tours of tea plantations. And tea plantation now it is going to be revived once again. Cultivation has not yet started, but it will start very soon. Thank you, Sonewal ji. Are there any points on flow? Seeing none. Madam Deputy, do we have more speakers left on the list? No, sir. With this, we come to end of this moderated caucus. Are there any motions on the floor? जी भूपेश बघेल. I, Bhupesh Baghel, would like to raise a motion being strengthening and proper implementation of the 11th schedule of the Constitution for total time being 10 minutes and individual speakers time being 60 seconds. Okay. Just want to know, because I have received the text from someone. I just received a text like 5 to 10 minutes back. Someone requested me for playing a video. Can I know his portfolio or her portfolio? Who was he? Sonal ji, आप थे क्या? Yes, sir. Oh. Madam Osi? Yeah. Do you have the authority of like sharing the screen? Yeah, okay. I do actually. Yeah. Okay, even I have got the same. Sure. Does delegate are having the same permission? I don't think so. Okay. Another thing which I can do is, sir, you can send me that video if you want to share it. Okay. Just send me through WhatsApp. Just try once of sharing the screen. There will be a green box with the arrow pointing upwards. तो क्लिक करके देखिए क्या स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके में? Yes, sir. आ रहा है. शेयर हो रही है स्क्रीन आपकी? No, sir. It will come when I click on any of these. So may I do that? नहीं, अभी आपका मोशन नहीं है, बस चेक कर रहे थे हम, क्योंकि अगर आपका मोशन रेज होता है तो फिर उस टाइम के लिए बीच में गैप हो जाएगा. ठीक है. भूपेश बघेल जी ने मोशन रेज किया है. Those in favor of the motion, please raise your hand. It's a quite of bit technical motion raised by Bhupesh Baghel. Sir, if I may. Yes, Madam Deputy. सर, अगर भूपेश बघेल जी अपना मोशन एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं तो आई गेस वो एक बार कर सकते हैं, ताकि हाँ, वो एक बार एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि काफी टेक्निकल इशू है ये. कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आर्टिकल सॉरी शेड्यूल 12 हुआ, बहुत कम लोगों को उसका नॉलेज है. जी भूपेश जी, एक समरी दे दीजिए कि एजेंडा क्या है और आप क्या बात कर रहे हैं. नॉट अ स्पीच, जस्ट अ ब्रीफ. So basically जो हमारे 11th schedule है, it has 29 subjects. So it has specified the panchayats powers, rural development, poverty alleviation, market, roads and drinking water and many more. So what I feel is that it is very important and very crucial to properly implement it in order to achieve an Atmanirbhar Bharat and Atmanirbhar village. So what I feel is that we should discuss more on how to better implement it in all our states in order to make our Bharat Atmanirbhar. Any doubts?
Thank you. Just giving you a brief or summary of the agenda raised by Mukesh Bagal ji. शेड्यूल 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको गवर्न करने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल 243G. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 243G पंचायत की पावर को डिफाइन करता है कि पंचायत के पास क्या क्या पावर्स हैं. तो 243G बोलता है कि जो शेड्यूल 11 में चीजें लिखी हुई हैं उन सब चीजों के लिए पंचायत रूल बना सकता है, लॉ बना सकता है, या उनको गवर्न करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शन है वो ले सकता है. मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको समझ आए कि वो 29 आइटम्स क्या हैं जो 11 शेड्यूल में मेंशन है. ओके, आप लोग को ये दिख रही है लिस्ट डेलीगेट्स? Yes, sir. दिस आर द 21 थिंग्स जिस पे पंचायत 243G के थ्रू रूल बना सकती है. And this is the rest of the item of the same list. Should I stop sharing the screen? Delegates? I think you have seen the list, okay? So those in favor of this motion, please raise your hand. So Sonewal ji, Bhupesh Baghel ji. Only 2 votes in favor. Bhupesh Baghel ji, your motion is failed. Sorry. Are there any motions on the floor? Ji Reddy ji. Sir, I, YS want to raise the motion on what efforts are the states putting to increase the literacy rate in their states. Okay. Thank you very much. Those in favor, please raise your hand. The motion is what steps states are taking to improve literacy level in their state. I can see Sonewal ji in favor, Reddy ji himself in favor. Thakur ji, are you in favor or you are against the motion? Against the motion. Baghel ji, Bhupesh Baghel ji. Sir, against the motion. Against the motion. Vipul Dev ji. Sir, against the motion. Ma'am, the motion fails. Ji Hemant ji. Sir, against the You are against? motion. Okay. You have 2 in favor and 4 against. Motion fails. Are there any other motions on the floor? Ji Sonewal ji. I, Sagaranta Sonowal, would like to raise the motion on the topic efforts made by the state to improve the technological advancements in the state, with individual speakers time 60 seconds. Thank you. Delegates, was Sonewal's ji voice audible to you? Have you heard what the agenda is? No, sir. May I repeat? No, I will be just giving a peek. Sonewal's ji's motion is to discuss technical upliftment which states are doing. Am I correct, Sonewal ji? Yeah. Yes. Those in favor, please raise your hand. I just see Sonewal ji.
Yeah. Bagel ji, Reddy ji, Bipul ji, you are against the motion, right? Yes, sir, I'm against. Jairam ji against. Evan ji. Sir, against. Now we have 3 for 3 against. Madam Deputy, your vote on count. Madam Deputy, Yes, sir. it's your vote. Yes, sir. Yes. You're in favor. Thank you. The motion is passed. I'd be Yeah. the last speaker. You want to be the last speaker? Thank you. So we're going again completely. YS Reddy ji, Heman ji, followed by Jairam ji, thereafter Reddy ji का नाम भूल गया. उसके बाद विपुल देव जी, फिर भूपेश बघेल जी और लास्ट स्पीकर सोनेवाल जी. मैडम डिप्टी आपने नोट कर लिया? सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं क्या? वाईएस रेड्डी जी, हेमंत जी, फिर जयराम जी, ओके सर. उसके बाद विपुल देव जी, फिर भूपेश बघेल जी और लास्ट स्पीकर सोनोवाल जी. जी सर. जी जयराम जी. Can you please repeat the topic? Like motion किस पे पास हुआ है सर? सोनोवाल जी एक बार आप मोशन रिपीट कर दीजिए प्लीज. सोनोवाल जी. It is the efforts made by the state government to advance the technical developments in the state. उनका ये उनको इस बात पर चर्चा करने की किस स्टेट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं और क्या क्या टेक्निकल डेवलपमेंट किया अपनी स्टेट में. थैंक यू. फर्स्ट स्पीकर प्लीज मैडम डिप्टी. वाईएस रेड्डी जी. सो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है फॉर ट्रेडिंग, फॉर इकोनॉमी, फॉर एजुकेशन एंड फॉर इंडस्ट्रीज. तो टेक्नोलॉजी पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, not only the Andhra Pradesh government since 2014 has been very sure about the first agenda for its government, which was improve in the technology. Or Andhra Pradesh government keeps supporting such startups which rely upon technology. और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश में we have observed that technology is a good sector and certain measures have been taken in past 4-5 years for the upliftment of this sector. and I think technology के ऊपर basic जो एक सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो ये है कि अगर technology से related education system में अगर technology introduce की जाए तो the people from a very young age they know how to deal with technology, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा we are facing problem over it. क्योंकि as we are seeing the situation now, तो अभी जो young generation है they are very comfortable with the technological handles, but not everyone, like the old age people, they are not so comfortable, they are not so handy with it. So I think अगर बच्चों को बहुत कम एज से ये पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस उनके एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जाएगी, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट हेल्प for the upcoming generation. Thank you, Reddy ji. Any points on floor? Seeing none. Madam Deputy, next speaker, please. जी सर. हेमंत जी. Yes. That we all know today कि आजकल टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, और
कॉलेज नहीं जा सकते हैं। कुछ ऑफिस वालों के लिए वर्क होम हो गया है, पर ज्यादा देर तक ये कर नहीं सकते, खासकर बच्चों के लिए, जैसे कि 10th से नीचे वाले। वो तो ऐसे कहीं भी कुछ भी करते रहेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे। पर अगर पेरेंट्स उनके सामने बैठेंगे और देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं बच्चे, तो ये ठीक रहेगा। पर ऑनलाइन एग्जाम तो उतना इम्पोर्टेंट तो है, पर कुछ करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो चीटिंग ना करें। वर्क फ्रॉम होम उसके लिए सबके जितने भी ऑफिस वाले हैं उनके पास कंप्यूटर पीसी होता है, पर सबके पास नहीं है। अफोर्ड कर सकते हैं, और टेक्निकल इशू भी होता है। धन्यवाद हेमंत जी। हेमंत जी, यस, होगी स्पीच कंक्लूड कर दिया आपने? व्हाट? स्पीच कंक्लूड हो गई आपकी? यस, थैंक यू। वेलकम। Are there any points on floor? Okay. Saying none. Parent deputy, next speaker, please. Okay, you have point, Biplab Dev ji. Biplab Dev, you have any points on floor, or it's your next speaker? No, sir. I have a point of Okay, please continue. सर, हेमंत जी ने कहा कि वो सब टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसके थ्रू सभी लोगों को आसानी होगी। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी, उन लोगों को आप कैसे दे पाएंगे? फॉर एग्जांपल लेबरर्स, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए। वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल वाले आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन कर भी रहे हैं, तो भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस क्लास को अटेंड कर पाए या कहीं से देख पाए। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, पर रेडियो से तो कर सकते हैं। हर गांव में किसी के पास तो होता ही है रेडियो, उससे भी अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर किसके पास स्मार्टफोन है उससे भी कर सकते हैं। सर, प्लीज टू फॉलो अप। जी देव जी, आप एक बात बताइए, आप रेडियो पे किस चैनल पे कितने ही लोगों को पढ़ा पाएंगे? और आज की डेट में आप जाके देखेंगे भी तो रेडियो मेरे से उतना नहीं चलता। और अगर आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिनके पास थोड़ी कुछ काम है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए हम स्पेसिफिक क्लासरूम बनाएंगे। सर, प्लीज टू फॉलो अप। Okay, proceed now, please. Ma'am, you are not audible, I guess. Sir, am I audible now? You are audible now. सर, हेमंत जी, आप अभी कैसे क्लासरूम बनाएंगे? अभी आप इतने इस पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, आप बच्चों को वहां बैठाएंगे कैसे? अभी आप उन्हें एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, शायद रेडियो हो या ना हो, पर हम बच्चों की पढ़ाई तो रोक नहीं सकते। उसके लिए हम चलिए हेमंत जी, आप उसको टाइप करके भेज दीजिएगा हमारे पास।
Yes. Thank you. Thank you. Are there any other points on flow? Seeing none, Madam Deputy, next speaker, please. Yes, sir. Jairam ji. Yes, sir. I would like to start by saying that technological advancement has played very important role in Himachal Pradesh. As we all know, biotechnology is fastest developing field with fastest developing field in Himachal Pradesh. Uh, Himachal Pradesh has Himachal Pradesh has huge Himachal Pradesh has huge cash crop, other natural growing herbal plants, vegetables, fruits, etc. And बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे ले सकते हैं कि आप साइंस और आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज हिमाचल प्रदेश में इसलिए अच्छे तरीके से हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी तरीके की क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स हो रहे हैं उसमें थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम फास्ट यील्डिंग हाई यील्डिंग प्रोडक्ट डिजीज फ्री प्लांट्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं जिसमें एप्पल साइडर विनेगर वाइनरी जूस ये सारी चीज़ों में ग्रोथ होती है एंड हिमाचल प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो एंड हिमाचल प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ड्यू टू दिस. थैंक यू. धन्यवाद जयराम जी. Are there any points on floor? The point of information. जी रेड्डी जी. सर आई वांट टू आस्क दैट अभी तक के कौन-कौन से स्कीम्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं, कौन से एफर्ट्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं टू इंक्रीज द टेक्नोलॉजिकल स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश. So the delegate would like to answer in later point of time. You are not a delegate, you are chief minister. Sorry, sir. Thank you. जी भूपेश बघेल जी. Sir, I had the same question to her. Okay. She will answer same 2 times. Okay. Fair enough. Madam Deputy, next speaker, please. Yes, sir. Biplab Kumar ji. जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ टाइम घर से बाहर ना जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही चीज़ें घर आ जाएं और अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है. पहले लोग फॉर एग्जांपल डेली लाइफ कोई फोन यूज कर रहा है कोई लैपटॉप यूज कर रहा है फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स. आज की डेट में आप किसी को भी ले लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ही ले लीजिए वो दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहेगा लैपटॉप पे फोन पे गेम्स खेलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जितनी टेक्नोलॉजी के फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं. तो हमारे स्टेट में हम चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से करें और उसे गलत वे में यूज करके उससे कुछ प्रॉब्लम्स ना आए एंड that's it. Thank you. Thank you, Devi. Are there any points on floor? जी रेड्डी जी. मैम आप स्टेट गवर्नमेंट पे एफर्ट डाल के किसी बच्चे के ज्यादा फोन यूज करने से कैसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स तो स्टेट चीफ मिनिस्टर को ही डालने होंगे और उसमें आप किसी स्टूडेंट या किसी पर्टिकुलर पर्सन के फोन यूसेज को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं. मैम आप बहुत चीजें रिलेट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जस्ट कोई भी he is using his laptop you can say he gets an invite from any link and that turns out to be a wrong way or for example
just saying a group that is not good for your state, or an offensive group which will at a later point of time will hurt your state, will do something wrong. तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि आप उसे अपने काम के लिए यूज करें, उसे उसमें अपनी लाइफ मत डाल दें कि आप दिन भर वही कर रहे हैं, उससे आपकी आंखों को दिक्कत होगा, और फिर आप you want to say something? Sir, need to follow up. Let her complete first. मैं complete करिए. सर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं इससे. जी रेडी जी, फॉलो प्लीज. मैम, पर अगर आप ये पॉइंट को बेस कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ गलत है, तो एक पॉइंट पे आप ये देख रही हैं कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज़ एट अ लिमिटेड टाइम करना चाहिए. पर देयर आर आल्सो सेक्टर्स लाइक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, जहाँ पे आपको 24/7 यू हैव टू बी ऑन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर. आप स्क्रीन के सामने होते हो काफ़ी लंबे टाइम तक. पर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे होते हो, आप ये कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना कि कौन कितना फोन यूसेज कर रहा है, किसका स्क्रीन टाइम कितना, किसकी हेल्थ इश्यूज पे असर पड़ रही है. तो या तो आप अपने स्टेट की डेवलपमेंट पे असर हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो आप हेल्थ ही बचा दीजिए. तो फिर आप क्या बेटर आपको वे लगता है? जी जयराम, जस्ट अ सेकंड. जयराम जी जी जयराम जी मैम म्यूट है आप. वायस रेड्डी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिप्लव कुमार जी ने मेंशन किया था कि स्टूडेंट्स के लिए है वो चीज़. आप खुद अभी देख रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि केजीज एंड एलकेजीज यूकेजीज में हैं, उनकी क्लासेस हो रही है फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स, मैक्सिमम मैंने क्लासेस देखी है फॉर 4 आवर्स. और आपको भी पता है कि छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आईटीज और ये सब के लिए, वो आफ्टर एज मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही वो हो जाते हैं. बट ये कंसर्न आई गेस छोटे बच्चों के लिए था. मैम, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप ये स्टेट गवर्नमेंट पे आप बैठकर या आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में, आपको किस जगह पे कितना इंटरनेट यूसेज अलाउ करना है, टेक्नोलॉजी यूसेज अलाउ करना है. वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना. वो अल्टीमेटली या तो पेरेंट्स और गार्जियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके स्टेट के छोटे बच्चे फोन ज्यादा यूज करें, यू कैन रिड्यूस द टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स. I think that's what I'm trying to say, कि आप अपने टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स कम नहीं कर सकते. Yeah, exactly, I can understand that, but the point is कि स्टूडेंट्स जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका आप टाइम पीरियड कम कर सकते हैं. जैसे कि उनकी 4 क्लासेस होती है, तो यू कैन रिड्यूस इट टू 2 क्लासेस. हेलो. Yeah, sorry, there's a technical glitch, I guess. Sir, can I say something? Yeah, please, please. वायस रेड्डी जी, आपने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम इतना अवेयर कर सकते हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपके स्टेट का या आपके देश का फ्यूचर उसको हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स ही हो. आईज में ऑलमोस्ट सभी को आजकल मैंने देखा है स्पेक्स लगे रहते हैं, मुझे भी लगे हैं, एंड आईज में दिक्कत आएंगी. फ्यूचर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आईटी सेक्टर्स वालों की बात अलग है, क्योंकि उनका काम ही वही है, उन्होंने वो काम ही लिया था, उन्होंने उसी चीज में ग्रेजुएट किया था उसी चीज पे, उन्हें वो करना है, उनसे उसी चीज से उन्हें पैसे आ रहे हैं. छोटे बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, वो बस अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं. धन्यवाद जी. थैंक यू सर. Are any other points on floor? Seeing none, Madam Deputy, next speaker, please. भूपेश बघेल जी. यस मैम. सो बेसिकली जब बात आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टिप्स टू योर नोटिस
Basically, CHIPS is Chhattisgarh Infotech Promotion Society, which is a nodal agency, and it is a prime mover for propelling IT growth and implementation of IT and e-governance projects in the state of Chhattisgarh. So CHIPS is involved in the end-to-end implementation of some mega IT projects like SDC, SSDG, SWAN, GIS, choice, e-procurement, etc. A professional approach is being adopted for the implementation of IT projects using the services of e-governance experts and consultation from corporate and academia. Chhattisgarh state, with wide-ranging socio-economic disparities, is now witnessing the ongoing information technology revolution. The government of Chhattisgarh visions Vikas Mool Mantra, Aadhaar Loktantra, which means driving development through democratic governance. And we believe that information and communication technology is particularly important medium for state in reaching out and improving the livelihood, especially for the overwhelming SC/ST population across 44% forest area, which has largely remained untouched by modern development. An overwhelming proportion of this population is dependent upon agriculture and forest for their basic livelihood. Despite significant bottlenecks of limited access to market-related information, monsoon forecast, government schemes, information on modern farming practices, agriculture, forests contribute significantly to the state's income. ICT has the potential to significantly improve this contribution. In doing so, the government of Chhattisgarh seeks to create an IT environment in the state wherein investments in IT are not only encouraged but actively facilitated. We aim to achieve quality and excellence in state government services to citizens, trade transactions within citizens. Sorry. And businesses and internal state governmental operations functions through the strategic deployment of information technologies. The state of Chhattisgarh recognizes the importance of information and communication technology as a key enabler in its economic development and improving the quality of life. With a view to make Chhattisgarh an IT-enabled state, progressively, CHIPS has come up with the Electronics, IT and ITES investment policy of Chhattisgarh. And also I would like to include that the state of Chhattisgarh is also working aggressively for the implementation of PDS in a better way with help of technology and making technologies advancements progressively. Thank you. धन्यवाद भूपेश जी। जी रेड्डी जी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके स्टेट ने कौन-कौन से मेजर्स लिए हैं? क्या आपके स्टेट ने मेजर्स लिए हैं टू इम्प्रूव द आईटी सेक्टर और उनके प्लेटफॉर्म्स बनाने? वाइस रेड्डी जी, हमने अपनी स्पीच में यही बताया, हमने चिप्स के बारे में बताया और बताया कि कैसे वो मेगा आईटी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको जरूर भेज सकता हूँ, क्योंकि सभा का समय मतलब कम करना बस हमारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे बात करने के लिए ये मैं उचित नहीं समझता। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। बघेल जी आपके नोटिस में लाने के लिए 19 Feb 2020 को सीईओ एक मिस्टर एका जी ने ये क्लेम किया है कि अटल नगर विकास प्राधिकरण ने उनके आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा लॉस किया है। एंड कैन यू एक्सप्लेन दैट? Just a second, for a clarification and not to keep on record. Eka ji is CEO of NRDA or something else? Reddy ji? Yes, sir. Eka ji, CEO of what? Sir, NRDA. NRDA, New Raipur Development. Okay. Thank you. And it is, and yes. Sir, it is the NRDA CEO mentioned it while giving interview to Times of India in the reporter. So that's the evidential thing also. Thank you. Bhupesh Baghel ji.
फर्स्टली अखबारों में तो बहुत कुछ छपता है वाइस रेड्डी जी। अब मुख्यमंत्री लोग अगर अखबारों और उनके आर्टिकल्स पे बात करेंगे तो हम देश का क्या करेंगे? देश का सोचना चाहिए। अभी कोई भी अखबार तो छापते रहते आर्टिकल्स गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर हम यही लेके बैठ जाएंगे तो हम देश का कैसे हम सर इतने डिग्निफाइड न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ जब आती है तो आप ये नहीं कह सकते कि अखबारों में कुछ भी छपता रहता है। आई थिंक आपको इस चीज़ का आंसर तो देना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी की बात है। और अभी मैंने आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपकी स्टेट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, और आपने कहा हाँ कर रही है। आप मुझे लिंक भेजना चाह रहे थे उसकी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि 19 February 2020 की ये कहानी है। तो अगर आप एक बार चेक करना, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ उससे रिलेटेड। धन्यवाद रेड्डी जी। तो कहानी क्या है आपने क्लियर नहीं किया कि मतलब बात क्या है? सर कहानी लेट मी सिंपलीफाई मैडम रेड्डी जी 2 सेकंड हम सिंपलीफाई कर देते हैं। रेड्डी जी का कहना है कि जो NRDA न्यू रायपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो नया रायपुर को डेवलपमेंट और विकास का काम कर रही है, गवर्नमेंट की नोडल बॉडी है, उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हेड होता है उसका, उसने कहा है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में NRDA में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। दिस इज व्हाट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है प्रेस में। हाँ रेड्डी जी। सर टू करेक्ट इट, गवर्नमेंट ने अटल नगर विकास प्राधिकरण अथॉरिटी ने IT सेक्टर में एक नुकसान पहुंचाया है। दैट वाज द स्टेटमेंट इफ आई शुड ओके सॉरी उन्होंने कहा है कि जो NRDA उसने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी नुकसान कर दिया है। और आई थिंक छत्तीसगढ़ की ही ये बेसिक कैपिटल की कहानी है जैसे हमने बताया। तो आई थिंक सर को पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि उन्हीं के स्टेट की कैपिटल सिटी की ये बात हो रही है। तो बघेल जी को इतना पता होना चाहिए, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ वक्त पहले। तो थैंक यू रेड्डी जी। बघेल जी आप इसका बाद में आंसर दे सकते हैं, भूपेश जी कोई इशू नहीं है। सर मैं अभी आंसर करना चाहूंगा। जो हमारी खसरा खटानी मैपिंग चल रही है, सबसे पहले वो एसोसिएशन अथॉरिटी है, ऊपर से अभी हमारा जो खसरा खटानी मैपिंग चल रहा है, मैं उसका भी मतलब मैं बताना चाहूंगा कि उस पर भी वो और बात रही इस इशू की जो आप बोल रहे हैं प्रेस रिलीज और फलाना, तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि इस पे इंक्वायरी चल रही है और अभी हम तुरंत इस पे कोई स्टेप्स नहीं ले सकते और हमें बाकी भी हमारे प्रायोरिटीज हैं, तो इस पे इंक्वायरी चल रही है और आगे के स्टेप्स अगर जो भी हम लेंगे उसका आपको जानकारी। भूपेश जी इसी पे ऐड करते एक मेरा भी क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी इस पे चल रही है NRDA के एक्शन पे, तो NRDA पे ही लगा हुआ अभनपुर तहसील भी पड़ता है। आपने अभनपुर तहसील में जो गोबरा नवापारा क्षेत्र था उसको एक नया तहसील बना दिया। जब कोई मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो आप अंडर इन्वेस्टिगेशन चलते किसी मैटर को एक आप नया तहसील बना रहे हैं। आप खसरा और कटानी की बात कर रहे हैं, आपने नया तहसील खड़ा कर दिया पूरा का पूरा। और जब आप तहसील खड़ा करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि आपके सारे मैप जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। भूइया जो छत्तीसगढ़ का ऐप है जो चिप्स ने डेवलप किया है उसमें अवेलेबल है। और जब आपका एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं कि उस पर टेक्नोलॉजिकल एरर है, उसके बाद अगर आप उस पर कोई चीज कर रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी क्या है और उसका ये हमारे पास कैसे हम मान लें कि उसके थ्रू अगर कोई डिवीजन हो रहा है, कोई नया तहसील क्योंकि बना है तो डिवीजन होगा फॉर श्योर, तो उस डिवीजन 100% करेक्ट होगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है? हो सकता है कि किसी किसान का आधा खेत आप अभनपुर तहसील में डाल दें और उसी का आधा खेत आप गोबरा नवापारा तहसील में डाल दें, वो बेचारा किसान तो परेशान हो जाएगा, कभी इस तहसील में कभी उस तहसील में। सर पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि ये IT से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको IT से पहले रिलेट मत करिए। फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारा पहले जो मेजरमेंट का सिस्टम था चांदा मुनारा, तो उसमें ये पता चला कि हमारा जो 90% जो एरिया था वो गवर्नमेंट एरिया था, तो
तो वही सब गायब हो गया है, तो उसी में हम आगे इंक्वायरी और आगे जांच कर रहे हैं। तो इसमें फिर आईटी से इसको रिलेट मत करिए। ओके, भूपेश जी आपको पता है चांदा मुनारा सिस्टम क्या होता है? माइक अनम्यूट रखिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। भूपेश जी। सर वो मतलब एक ट्रेडिशनल, मतलब एक पुरानी सिस्टम है जिसमें हम नापते हैं गवर्नमेंट। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कैसे नापते हैं, गवर्नमेंट कैसे नापते हैं, वही पूछ रहा हूँ कैसे नापते हैं। सर उसमें बाउंड्री रहती है बेसिकली, जैसे नारियल और कोल से हम मतलब बाउंड्री बनाते हैं, फिर उससे होता नहीं है। भूपेश जी, आप इतने बड़े दाऊ आदमी हैं, पाटन में आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है और पाटन की जो पहली भूमि होती है जिसे चांदा कहते हैं गांव में, वो आपकी ही है। चांदा सिस्टम में होता है कि हर गांव में एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर दिया गया है जो लैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चांदा, इंग्लिश में चांदा को अगर कन्वर्ट करें तो हम उसे कहते हैं प्रोटेक्टर। जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, हाफ सेमी सर्कल शेप का जिसपे डिग्रीज लिखी होती है, उसे कहते हैं हिंदी में चांदा। एक पॉइंट हर गांव में मार्क है जहां पे उस प्रोटेक्टर को रख के एंगल से मेजर किया जाता है कि इस पॉइंट से 70 डिग्री पे, और उस 70 डिग्री पे 10 बीघा जमीन, बीघा पे काउंट करते हैं उसको, बीघा यानी हेक्टर का छोटा पार्ट होता है, उतने पे इस किसान की जमीन है। 60 डिग्री पे इतने बीघे पे इस किसान की जमीन है, उसे कहते हैं चांदा बीघा सिस्टम। तो मुझे ये जानना है कि आप कह रहे हैं कि चांदा बीघा सिस्टम में एरर है, क्या एरर है वो? सर एरर ये है कि वो गायब हो गया है। अरे वो तो पॉइंट है, जमीन कैसे गायब हो गई? दाऊ जी क्या बात कर रहे हैं आप? सर उसे मिटा दिया गया, वो रिवाइव नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इस बारे में अपन कभी और चर्चा करते हैं। जी रेड्डी जी। सर अभी भूपेश बघेल जी ने ये बोला कि उनके आईटी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है ये, तो मुझे लगता है उन्हें जानकारी नहीं है कि मेरे क्वेश्चन था किस बारे में। तो मैं अब उन्हें जानकारी देना चाहती हूँ कि 19 फरवरी 2020 को सीईओ जो है एनआरडीए के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को कि अटल नगर विकास प्राधिकरण जो अथॉरिटी है, उन लोगों ने लैंड अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ी की है जो कि आईटी पार्क के लिए होने वाला था। आईटी पार्क which will be really beneficial towards छत्तीसगढ़ टेक्नोलॉजिकल एरिया सेक्टर। तो वहां पे ये आईटी पार्क बहुत कॉन्ट्रीब्यूशनल होने वाला था, पर सिंस अथॉरिटी ने अटल नगर विकास प्राधिकरण अथॉरिटी ने अलॉटमेंट ही नहीं किया लैंड का, इस वजह से ये सब डिले हो गया। और इसलिए भूपेश बघेल जी पर इसके लिए एलिगेशंस भी लगे थे, बट अब आई थिंक भूपेश बघेल जी को पता नहीं है एलिगेशंस अभी। जी बघेल जी। टू रिप्लाई वाईएस रेड्डी जी, पहली मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो घोटाले हुए हैं, कई घोटाले हुए हैं, पिछली सरकार ने कई घोटाले किए हैं, हम सबकी जांच कर रहे हैं, हम सबकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो आप हमें थोड़ा सा समय दें, इन सबकी जांच होगी, इन सबकी इंक्वायरी होगी। जो भी घोटाले, जो भी गलतियां हुई हैं पिछले सरकार से, हम उस पर कार्य कर रहे हैं और हम युद्ध स्तर पे लगकर इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम जारी रहेगा हमसे। धन्यवाद दाऊ जी। मेडम डिप्टी, नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। सोनेवाल जी। इज ही द लास्ट स्पीकर? यस सर। On technology, I would like to say that Assam has been a major hub of technology in India since many years. But in the last 3 years, there has been drastic technological advancements in Assam. One of those is that the IIT Guwahati has been selected as the chief
student of IIT Guwahati has been selected as the chief of underwater exploration in Andaman and Nicobar Islands as for the exploration of thermoluminescence materials underwater. Now, also there has been many technological advancement in the field of agriculture. One of those is that the BRS enterprises of Assam have set up an e-trading framework from which people from various countries can coordinate with the farmers of Assam and can online auction the quality tea produced one at very high rates. धन्यवाद सोनोवाल जी. Are there any points on floor? Sir, actually, I was not finished. Sorry. I was my speech was left. Okay, please continue. थोड़ा सा बचा था. आप रुक गए थे ना तो हमको लगा कंप्लीट हो गया करके. कंप्लीट करिए. कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करिए. BRS enterprises have set up an e-trading framework for the tea produced in Assam, under which the farmers can coordinate with various tea dealers around the world, and those dealers can auction the crop yield at very high prices. Now, this will not only benefit the farmers of Assam, but it will also portray India as it will also bring up India as a leading tea producing state in the world. That's all. धन्यवाद सोनोवाल जी. Are there any points on floor? Seeing none, this moderated talk has come to an end. I guess only 20 minutes are left for the session. Do we have any points on the floor? Seeing none. Do we have any motions on the floor? Ji, Bipul Dev ji. Sir, I would like to raise a motion about mental health of people. About mental health of people. Sonoval ji, we can do one thing because only 20 minutes are left for the day session. Like we have to end with the day session. Can we put your motion on hold and we'll start it tomorrow? Yeah, sure, sir. The best we can do. Okay, till the time, late with us. The thing which I suggest we should do is, I will be telling you what will be the end of the committee. The end will be concluded. The committee will be summed up in a press release. Now, what a press release is, when our meetings get completed, we have to inform press what we discussed and what are the solutions on which we have agreed upon, or what are the things which are not agreeing upon. Okay? जैसे आप लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे ना कि मीटिंग खत्म होती है उसके बाद एक प्रेस रिलीज दिया जाता है, कोई मिनिस्टर आता है प्रेस रिलीज देने, या फिर लेट सपोज मीडिया वाले कवर करते हैं कि इस मीटिंग में ये बात पे डिस्कशन हुआ, ठीक है, और इस बात पे इस वाले चीफ मिनिस्टर ने ये बात पे एग्री किया, इस वाली बात पे चीफ मिनिस्टर से एग्री नहीं हुए. दैट इज व्हाट वी कॉल द प्रेस रिलीज. ओके, नाउ द थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ प्रेस रिलीज. प्रेस रिलीज में होगा ये कि ये 2 दिन में जो हमने डिस्कस किया, जितना भी मॉडरेटेड फोकस हमने डिस्कस किया है, और कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हम कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर एमएसएमई से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इस बारे पे हमारा क्या कंक्लूजन है, ये सबको ऐड अप करके आपको एक प्रेस रिलीज बनानी है ना. प्रेस रिलीज एक बनेगी, सब मिला के बनाएंगे. उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें जूम ऐप अगर आप लोग के पास है तो कोई भी एक पर्सन से मीटिंग क्रिएट कर देना, उस मीटिंग का लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, सब लोग उसको ज्वाइन कर लेना रात को या शाम को, जब भी आप लोग सुटेबल आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए, और उस टाइम बैठकर आप लोग इसे बना लीजिए. या आप लोग चाहते हैं तो कल आप लोग लंच टाइम में भी ये काम को कर सकते हैं. लंच करते हुए कैमरा ऑफ कर देना, कोई नहीं देखेगा तुम खाते हुए, आप लोग उसको बना लेना. ये अपन कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हमको लग रहा है. किसी को कोई डाउट इस चीज पे?
पक्का? न्यूज़पेपर आर्टिकल सबने रीड किया है ना लाइफ में कभी ना कभी एक आध बार, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि न्यूज़पेपर का कवरेज कैसे रहता है, सेम फॉर्मेटिंग में होगा आप लोग का जो बनेगा। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आती होगी सबको स्कूल में बेसिकली सिखाया जाता है आर्टिकल राइटिंग, तो सेम फॉर्मेट में आप लोग को आर्टिकल लिखना है, बट इस आर्टिकल की खासियत रहेगी कि ये सब आप लोग मिलकर लिखें। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नो सर। बहुत से बस डाउट होगा तो भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे ये पूछना, वो भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। सर ब्लू पेन से लिखेंगे, ब्लैक से लिखें, सर रेड फॉन्ट में टाइप करेंगे, ब्लैक फॉन्ट में टाइप करें, अगर आपको पूछना आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन करिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग नई चीजें सीखेंगे। ये लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली चीज है, नॉट फॉर दिस कम्युनिटी ओनली, हर जगह आप इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज्यादा डिटेल पता चलेंगे उस चीजों की। तो कोई भी डाउट है आप लोग को आज के सेशन के बारे में, या कल हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिबेट करेंगे इस बारे में भी, तो आप लोग फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत रिलैक्स रहिए। कोई डाउट किसी को कुछ भी चीज पे? श्योर। सर एक ओपिनियन था मेरा। हाँ जी बिल्कुल बताइए। सर मुझे जैसे लगा कि आज हम लोग पॉलिटिकल ज़्यादा डिस्कशन किए, लेकिन जैसे हमारा सीएम्स मीट का ये पॉइंट होना चाहिए कि हम और मतलब रिजोल्यूशन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो जैसे मैंने जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोशन लाने की कोशिश की तो फिर people were not supporting me. So sir, I want that if you think that there are reliable motions, so I want that tomorrow we should discuss more about resolutions rather than only political opinion. ये सब तो आपके हाथ में, हमने अभी तक एक भी बताइए, एक भी ऐसा कोई मोशन जो हमने कहा कि इस पे डिस्कस करो सुबह से अभी तक, या एक भी ऐसा पॉइंट जिस पे हमने कहा डिस्कस करो। आप लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आप लोग आपस में डिसाइड करके वोट करके पास करें, उस पर डिस्कशन हो रहा है। एजुकेशन वाला पॉइंट आप लोगों ने कहा कि हम लोग, आप शायद आपने रेज किया था कि सर ये तो लिंकअप भी नहीं है, बट क्योंकि लोग चाहते थे उस पर डिस्कस करना तो वो डिस्कशन हुआ है। वो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेट करके काम चला रहे हैं। तो कंप्लीटली आप लोग के हाथ में। हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी डिस्कस करने नहीं बोल रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हमको लगा कि ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे आपके चांदा वाली बात थी, उस पर हमने थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। एक आध दो पॉइंट है जिस पर हम लोग बीच में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हम लोग को भी बोर लग रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।